कहता मेरा जड़ा हिस्सा बनता मैं दो। कई दफा हम भी ऐसा करते हैं, कई दफा हम भी अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं। उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसके बाप ने, शायद हो सकता है उसके बाप ने उसे मनाया हो, उसे उसे बताया हो कि ये सब कुछ तेरा है। शायद उनकी मिन्नत की हो, शायद उन्हें बहुत बहुत दफा समझाया उन्हें, बेटे ऐसे मत करो, ये सब कुछ तेरा ही है। लेकिन वो कहते नहीं, मुझे दे दो। कलाम में लिखा उसके बाप ने उसका हिस्सा उसको दे दिया। आप नहीं जानते, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी बरकतें आपके बाप के साथ जुड़ी हुई है, आपकी ब्लेसिंग आपके बाप के साथ जुड़ी हुई है, अब आपके घर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो बेटा कहता नहीं, मुझे अपना हिस्सा मिल चाहिए, मुझे मेरे हिस्से की जो गाड़ियां वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से का जो पैसा है वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से की जो दौलत है वो मुझे दे दो। मुझे बस जो मेरा बैंक बैलेंस बनता है मेरे हिस्से का वो मुझे दे दो। मुझे सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि हम भी ऐसा करते हैं, अपने माँ बाप से कहते हैं कि नहीं, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम अब अपने हिस्से में दीवार करना चाहते हैं। और जब दीवार नहीं होती तब वो घर बहुत खूबसूरत होता है। 5 मंजिले के घर में अगर आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा डिजाइन है, जो ही आप उस घर में दीवार करोगे वो घर एक तो बहुत तंग हो जाएगा और उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो आप इकट्ठे रहते थे, तीसरी बात, जो आपका इकट्ठ था वो खत्म हो जाएगा, जो आपका सोल था, जो आपकी पावर थी, वो सब कुछ यूनिटी उसी दिन खत्म हो जाएगी। और प्लीज चाहता है कि घरानों की यूनिटी खत्म हो। सबसे पहले वो अटैक करता है कि ये घराने अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू करें। और लिखा है कि उसने अपना हिस्सा मांगा। आज कलीसिया पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी बड़ी किल्लत हो चुकी है, इस तालीम की बड़ी किल्लत हो चुकी है कि कलीसियाओं में इस तालीम को दिया नहीं जा रहा। मैं कोशिश करूंगा जितने प्रॉब्लम कलीसियाओं में चल रहे हैं मैं उन पे डिस्कस करूं। आने वाले टाइम में हम नौजवान यूथ पे डिस्कस करेंगे कि नौजवान का ध्यान किस तरफ जा रहा है। यह भी एक नौजवान है, इसका ध्यान कहां पे है? दौलत के ऊपर, ऐशो इशरत के ऊपर। वो चाहता है कि मैं अय्याशी करूं। शायद उसे लगता है कि उसका बाप जो उसे खर्च देता है, उसको जो जेब खर्च दिया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये जेब खर्च ठीक नहीं है। उसे ऐसा लगता है जो आज उसे 100 रुपया दिया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो 100 रुपया है ये ठीक नहीं है। मैं एक ही दफा सारे ले लेता हूँ और अय्याशी करता हूँ, और उसे मालूम नहीं है कि दुनिया जो है वो सिर्फ पैसे की दोस्त है। पंजाबी जी कहते हैं लोग उन्होंने पैसे नहीं यार होते। लोगों की मत सुनो। मैं अक्सर कहता हूँ क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये लोग होते हैं। ये लोग ही आपके बच्चों को खराब करते हैं, लोग ही हैं जो कलीसियाओं को खराब करते हैं। कलीसिया खराब नहीं होती, बच्चे खराब नहीं होते, माँ बाप खराब नहीं होते, लेकिन उनको कोई खराब करता है तो वो लोग होते हैं। वो कोई तीसरा होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर कोई बिगाड़ करता है तो वो तीसरा होता है। अपने बच्चों को बिठाओ, उनसे बात करो। बच्चों को प्रॉब्लम है, बैठ के उसको डिस्कस करो, अलग मत हो, अपना हिस्सा मत मांगो। खुदा ने आपको ब्लेस किया, ऊंचा किया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हो कि इसी 2 मरले के 2 हिस्से कर दो, क्या बनेगा? 2 मरले का घर है, उसी के हिस्से मांग रहे हो आप। कईयों के पास तो वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका टोटल हिस्सा हो गया। एक वो ले गया, एक पीछे रह गया। अब वो जब अय्याशी करता है तो एक टाइम आता है कि सारा पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि बाप सर पे नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग है वो सर पे नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये काम ना करो, वो हमें मना कर रहे हैं, ये चीज मत खरीदो।
ये काम मत शुरू करो। लेकिन हम वो काम, अब जब वो बच्चा घर में नहीं है, अपने माँ बाप से दूर है, अब कौन मना करेगा? अब उसे कौन मना करेगा? उसे मना करने वाला अब कोई नहीं है, उसे डांटने वाला, उसे समझाने वाला, उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। अब वो अपनी मर्जी का मालिक है, अब वो कुछ भी कर सकता है। जब बंदा अपनी मर्जी करता है, जिसके ऊपर सरबराह होते हैं, तो फिर वो बंदा खता खाता है। लेकिन लिखा है कि उसने खता खाई, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, काल आ गया, और उसी मुल्क में, जिस मुल्क में वो रहता था, काल हो गया। वो अब उसने किसी के यहाँ मजदूरी दिहाड़ी के लिए अपने आप को पेश किया। जब पेश किया गया तो कलाम में लिखा है कि जब उसने अपने आप को दिया कि मैं अब नौकरी करूं, अब मजदूरी करूं, तो मजदूरी क्या मिली कि सूअर चराने हैं, नापाक जानवरों को चराना है। और उनको जो चराना है, जिस जगह पे वो चल रहे हैं, वो फलियों की कोई शायद खेत था, और उसकी आरज़ू थी कि मैं ये फलियां खाऊं। उसकी आरज़ू थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये फलियां खाऊं। कलाम में लिखा है कि उसकी ख्वाहिश तो थी, पर उसे कोई देता। एक सर के ऊपर साया होता है, अब वो साया नहीं था। बाप के घर में था तो कहता था नहीं आज चिकन कढ़ाई, बाप के घर में तो कहता आज मटन कढ़ाई चाहिए मुझे। उधर फरमाइश होती थी। यहाँ पे सुअर के मुंह से निकली फलियां या सुअर की झूठी फलियां भी देने की कोई इजाजत नहीं खाओगे। पता नहीं क्या उसको मिलता होगा, शायद कोई घास फूस मिलती होगी। यही कुछ होता है जब हम हमारे ऊपर जो साया होता है, जब उसकी बेकदरी करते हैं तो आपको घास फूस ही मिलता है। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, अपने वहां जाओ और जाके पैर पकड़ो, माफी मांगो। अब बाप इतने कठोर नहीं होते। दुनिया में जितने भी बाप हैं, एक से एक बढ़कर बाप है, लेकिन कठोर नहीं होगा कोई भी बाप। सख्त दिल नहीं होगा, रहम दिल होगा, रहम से भरे हुए माँ बाप होंगे। लेकिन जब कोई देता नहीं था, अब खाने को भी नहीं है। खाने को क्या, जो सुअर, जो गंदे नापाक जानवर, उनकी झूठी फलियां भी नहीं मिल रही। साया खत्म हो चुका है। दिमाग होश में आता है, कहते नहीं मैं जाऊंगा। कौन समझ आई ना? पहले कहते नहीं, अब तो नहीं पता मैं बहुत समझदार हूं। पहले बच्चे कहते हैं इनको क्या पता, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, काम करेंगे, कारोबार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो जितने बच्चे कहते हैं ना हम इनके से जुदा होके, इनको क्या पता काम कैसे करते हैं। भाई इनको ही पता है सब कुछ, हमको कुछ भी नहीं पता। सानू पता, मैं तो और किसे दस, सब कुछ पता ही माँ बाप को है। जिंदगी गुजारी है, धक्के खाए हैं उन्होंने थर थर के। जब तक हम धक्के नहीं खाते हमें भी समझ नहीं आती। इसने धक्के खाए और फिर वो शादी कहते नहीं बाप प्योदा का से कहते उधर ठीक था, उधर बिरयानी, हलवे, मिठाइयां, सवैयां है, नए ड्रेसिंग, एक ड्रेस कहते हर संडे मैंने जाना है नया सूट पा के। उसे भावे एक ही सूट सी हर संडे जी। पापा जी इस संडे में ये तो पिछले संडे में भी डाला था, इस संडे नया सूट चाहिए कुछ। मत ऐसे करो, जो कुछ है उसी पे कलाम करो, उसी पे गुजारा करो। मुझे याद है मैं जब गांव में होता था तो वो प्लास्टर का एक झूला हुआ करता था, वो ऊपर से ऐसे करके उसके ऊपर, आज भी शायद है, ठीक है। तो वो कई दफा ऐसा होता था, इतना पुराना हो जाता तो वो आगे से जो अगला हिस्सा होता था ना, वो जो फिंगर के आगे होता था, जो उंगलियों के आगे आगे होता था, वो कई दफा आगे से सारा टूट जाता था। और हम उसको भी पहन के अपने आप को हीरो समझते थे, कभी तंग नहीं करते थे। हो सकता है जिंदगी में मुझे याद हो कभी कभी तंग भी किया हो,
चीजों की वजह से, लेकिन नाक में दम नहीं किया था। लेकिन आज आपको बताओ, इस बच्चे ने होश पकड़ ली, इसे समझ आ गया कि नहीं अब मुझे वापस जाने की जरूरत है, अब मुझे घर जाना है। घर जाता है, लेकिन बाप दूर से देखता है। कहां से देखता है? दूर से देखता है, और लेकिन उस अपनी बाहों को फैला देता है। कैसे बाहें को फैलाता है? जैसे मसीह सलीब के ऊपर लटका है, वो बाहें फैलाता है। और बाप अभी उसने आके माफी नहीं मांगी, अभी आके उसने ये नहीं कहा कि मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। उसने देखा, उसको भूल गया कि मेरा बेटा अपना सब कुछ लेके चला गया, इसका इधर क्या है, चला जा। उसने नहीं कहा चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। उसने देखा मेरा बेटा, उसने देखा मेरा बेटा आ रहा है, बाहें फैलाई, बेटे को गले लगाया। बाजे आ रहे हैं, ढोल बाजे तूतियां वाले आ गए हैं, चलो जी घर पे महफिल है। कौन है? कौन है? कौन आया है? खोया हुआ? कहता मेरा खोया हुआ बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ। आप क्या समझते हैं कि माँ बाप कठोर है? आप क्या समझते हैं माँ बाप सख्त है? आपको जो शक्ति नजर आ रही है ना आज, जो आपकी शायद जेब खर्च को रोक के रखा हुआ है, शायद आपको डांटते हैं ये ना करो, उसके साथ ना मिलो, इसके साथ ना बैठो, ये मत करो, वो मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत आओ। आपको रोकते हैं, फलां पार्टी पे मत जाओ, फलां लड़कों के साथ मत बैठो, फलां गली के दुकान में मत बैठो, फलां पार्टी पे नहीं जाना, फलां जगह पे नहीं जाना। आपको रोकते हैं आपके भले के लिए, आपके भले के लिए रोकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी सलामती के लिए रोका जाता है कि आपको रोका जाता है ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत पहनो, गले में संगल मत डालो, हाथों में रस्सियां मत डालो, कानों में मुंदरियां मत डालो। ये कौन कहते हैं? आपके माँ बाप कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? किस लिए कहते हैं? इसलिए कि आपके भले के लिए कहते हैं, आपकी सलामती के लिए कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं इन्होंने की बताए, बंदा हीरो लग रहा है, ये है स्टाइल है भाई, सब की पता है, ये तो स्टाइल है, ये आज का जमाना है। हो सकता है भाई स्टाइल हो सकता है सब कुछ जो आप कह रहे हैं वो ठीक होगा, लेकिन एक ना एक दिन ये ठीक हो ही जाएगा। और जब ठीक होगा, शायद उस वक्त पानी, शायद उस वक्त माँ बाप भी ना हो, फिर क्या करोगे? अगर तो वो हुए तो फिर तो खैर वो माफ कर देंगे, फिर तो वो गले लगा लेंगे जैसे मुशर्रफ को गले लगाया। अगर वो चले गए इस दुनिया से तो फिर पंजाबी जी कहते हैं अब क्या पछताए भूत जब चिड़िया चुग गई। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब कुछ लुट गया है, अब तो तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या आया है? अब किससे माफी मांग रहा है? अब वो बोलने वाला नहीं है। फिर कहती हाय अब उठ जा, अब आज यूट्यूब में आई नहीं होती है बैठना, अब नहीं उठेगा वो। जब वो था तब तू उसके पास जाती, वो तुझे गले लगाता, तुझे माफ करता, तुझ तेरा माथा चूमता और तुझे फिर से खड़ा करता और अपना सब कुछ जो था, जो बाकी बच गया, फिर तुझे देता। लिखा कि उसका वो जब घर आता है तो लिखा उसको क्या पहनाया? सबसे पहले कपड़े चेंज। कहते इसको, लेकिन बाप ने पहले कपड़े चेंज नहीं करवाए, उन्हीं गंदे मंदे कपड़ों में उसको। सोचो आपका बेटा गटर में गिर जाता है और उसको निकाल के उसको पहले नहलाएंगे? नहीं, आप नहीं, आप लोग बहनें से बताएंगी कि एक माँ का बेटा गटर में गिर जाए तो वो उसे निकालते ही चूमेगी? वो भूल जाएगी एक मिनट के लिए कि इसको गंद लगा हुआ है। ऐसी कोई माँ नहीं है कि उसका बेटा गंदगी में गिरे और उसको साफ करना पहले शुरू कर दे। छत से गिरे और सीधा जाके गटर में गिरे, मैं ये ऐसे नहीं कम से, मैं वो ऊंचाई की बात कर रहा हूं। और उसे फिक्र होगी मेरा बेटा जिंदा तो है, उसे गले लगाएगी, बाद में जब हो जाएगी फिर गंद उतारेगी उसका। उसको गले लगाया, उस मुशर्रफ बेटे को गले लगाया बाप ने। गले लगाने के बाद कहता है इसके कपड़े चेंज करो।
कपड़े चेंज किए। कौन से वाले? वो जो गुलामी वाले कपड़े थे, वो जो गंदगी वाले कपड़े थे, सारे उतारकर कहते थे शाही लिबास पहनाया जाए। हालेलुया। शाही लिबास पहनाया गया, शाही अंगूठी पहनाई गई, फिर से बादशाह बनाया गया। वो तो अपना सब कुछ लुटाया था, वो तो अपना सब कुछ खत्म कर रहा है, इसको क्यों दोबारा शाही कपड़े पहने रहे? अब ये किस खजाने से निकल रहे हैं? अंगूठी जो सोने की पहनेगी वो किस खजाने से निकली जा रही है? उसी से, वहीं से निकल रहा है, वहीं से सब कुछ उसे पहनाया जा रहा है। इस हवाले से हमें ये समझ आ रही है कि हमें, अगर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है तो गड़बड़ ठीक कर लो। बाद में वक्त आपके हाथ नहीं आने वाला है। ये वक्त इतनी तेजी के साथ निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा आपके हाथ से जैसे सूखी रेत को आप अपने हाथ में जितना ज्यादा डुबाते जाएंगे वो उतना ही ज्यादा आपके हाथों से निकल दी जाएगी। उसको गले लगाया, उसको शाही लिबास बनाया, अंगूठी बनाई, सारा अख्तियार दिया और पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई कि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ, वापिस आ गया। लिखा एक गुनहगार आदमी, एक वसूल लेने वाला आदमी यीशु को देखना चाहता है और लेकर बार बार कोशिश करता है। अमीर आदमी है, लेकिन यीशु क्या, आपका क्या ख्याल है कि जब वो यीशु को देखना चाहता है तो यीशु को पता नहीं है? यीशु को पता है। मैं समझता हूं जिस दिन वो पहले दिन ही उसने अहद किया, यीशु पहले दिन ही उसे मिल सकते थे, लेकिन यीशु मिले नहीं। उसके दिल को देखना चाह रहे थे कि क्या ये सच्ची मोहब्बत मुझसे करता है, क्या ये पूरे दिल से मुझसे मोहब्बत करता है, क्या ये पूरे तौर से मुझसे मिलना चाहता है, या ऐਵੇਂ ही देखना चाहता है। इस ज़कई के पास एक शख्स था, वो भी वसूल लेता था और वो मत्ती वसूल लेने वाला था, और वो इसको छोड़ के चला जाता है। क्योंकि जब वसूल लेने वाला मत्ती वसूल की चौकी पे बैठा होता है, लिख रहा था, यीशु कहता है मेरे पीछे आ, और वो यीशु के पीछे आ जाता है। अब ये इसका बड़ा खास आदमी था और ज़कई परेशान था कि मेरा इतना खास आदमी मुझे छोड़ के कैसे चला गया, इतना पैसा छोड़ के, और जबरदस्त आदमी था जिसके पीछे गया है बंदा पूछना शुरू किया। मालूम पड़ा ये यीशु मुर्दे जिंदा करता है, मालूम पड़ा यीशु पौड़ियों को पाक साफ करता है, मालूम पड़ा कि यीशु जिसको टच करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, यीशु जिसको आवाज देता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहता मैं देखा सही उकड़ा यीशु। अब यीशु को कोशिश करता, लेकिन यीशु के बारे में जब भी ढूंढने की, मिलने की कोशिश करता, यीशु के बारे में नए पैगाम मिलते। कोई कहता मेरा बेटा बीमार था वो ठीक हो गया, कोई कहता मेरा बेटा आग में गिरता था, कोई कहता मेरे बेटे को बदरू होने चक। लोगों ने आके बताना कि यीशु जिसको तू मिलना चाहता वो बहुत ऊंची चीज है, वो बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे मिलना आसान नहीं है। लेकिन मैं नहीं मिल सकता। उसने शायद हो सकता है पैसे भी लगाए हो, सोर्स लगाए हो, अपनी ताकत, अपनी पावर लगाई हो, लेकिन उसकी पावर काम ना कर सके। लेकिन कलाम लेकर एक दिन उसे पता चला कि यीशु इस राह से गुजरने वाले हैं, और वो दूसरी राह से आगे उस जगह पे जाके गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु आज जानबूझ के उस राह पे गए। मैंने नहीं बुलाया था पास्टर कुर्बान को कि आओ जी रावलपिंडी में आके मनादी करो। मैं अपनी टेस्टमनी के हिसाब से बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो यीशु ऐसे बाय इत्तेफाक उस गुल्लर के पेड़ की तरफ गए हैं। यीशु आज पूरे प्लान के साथ गए हैं कि आज ज़कई के साथ मुलाकात करेंगे। ज़कई पहले ज़कई मिलना चाहता था, लेकिन वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब वो यीशु के से मिले बगैर रह नहीं सकता था, लेकिन यीशु से मिल नहीं पा रहा था। लेकिन आज यीशु ने कोशिश की, चलो ज़कई से मिलते हैं। जो ही यीशु उस गुल्लर के पेड़ के करीब जाते तो यीशु कहता है ज़कई
नीचे उतर। यीशु को कैसे पता था कि इसका नाम ज़क्कई है? फिर यीशु कहते हैं आज मुझे तेरे घर जाना जरूर। इन सारी बातों से ये समझ आ रही है कि जीसस क्राइस्ट खुद उसकी जिंदगी बदलने के लिए आ चुके हैं। वो मैं बता रहा हूं कि बाप इतना कठोर नहीं है, वो आज खुद उससे मिलने आ गया। कहता मेरा बेटा हर रोज कोशिश करता है, हर रोज कोशिश करता रहता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर थके खाता है, कभी उधर थके खाता है। इतना सा था वो, इतना 3-4 फुट से ज्यादा नहीं था वो छोटा सा बच्चे की तरह था और वो धक्के खा रहे। शायद हो सकता है कई दफा उसे कहते लोग चल पड़ो टिड्डा जाना रहते कहते होंगे, और वो बेचारा शायद कई दफा रोता भी हो, क्योंकि हर बंदा तो ज़क्कई को नहीं जानता, हर बंदा को नहीं जानता ये अमीर आदमी है, हर शख्स को मुझे नहीं जानता कि ये पादरी साहब है। कई दफा कुछ लोग हमारे साथ बदतमीजी के साथ बोल देते हैं, उनको क्या पता। इसका मतलब कि ज़क्कई को भी हर बंदा नहीं जानता था कि ये अमीर आदमी है, ये बहुत अमीर आदमी है। उसे लोग धक्के मारते होंगे, उसे लोग कई दफा लगाते भी होंगे चाटे, चल भाग। और यीशु को रहम आ गया, नहीं आज तेरे घर जाना है। आ गया बाप, बेटा कोशिश, मैं बताऊं जब बेटा कोशिश करेगा तो बाप खुद ही चल के आ जाएगा। अगर दीवारें रास्ते बंद होंगे तो बाप खुद रास्तों को तोड़कर, दीवारों को तोड़कर, जंजीरों को तोड़कर खुद आपके पास आकेगा। आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। आ गया बाप, कहते चल पुत्र तेरे घर। जब बाप घर जाता है तो जिंदगी बदल जाती है, टोटल लाइफ बदल जाती है। कहता है मैं आज के बाद किसी से नहीं ना हक नहीं लूंगा, जिसका मैंने लिया उसको चौगुना। यीशु घर आ गया भाई, वो भटक रहा था दुनिया में, गुनाहों में, ऐसे लोगों को लूट रहा था, तौबा की, माफी मांगी, यीशु उसके पास है, यीशु ने जिंदगी बदली। जब यीशु खा रहा है तो यीशु ने कहा आज इस घर में, जब जिंदगी में निजात, जब यीशु आ जाता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। यीशु ही तो चाहिए था। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस कदर वो आपसे मोहब्बत करता है। आपको जिन्होंने जन्म दिया है और आसमानी बाप सब आपसे मोहब्बत करते हैं। कईयों को खुदा टाइम नहीं देता, मैं बताऊं बैप्टिस्मे के लिए भी इतना भी टाइम नहीं होता। लोग तौबा करते हैं, खुदा उसी टाइम माफ करता है, कहते चल जा फिर दौड़ सीधा। बड़ी लड़ाई हो रही है, तू अगर खुदा का बेटा सानू भी बचा दे आप भी बच। बड़ा उसको लान तान कर रहे हैं, लेकिन लान तान करने के बीच उसने दो कलमे पढ़ दिए। और जब उसने सारी गुफ्तगू सुनी कि यीशु किस तरह से कलाम कर रहा है, उसने कहा ऐ खुदावंद जब तू अपनी बात सही तो मुझे क्या करना, मुझे भी। वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या सिर्फ इतने से कलाम से बंदा फिर दोस्त में जा रहा है? सिर्फ इतना सा कलाम कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। सिर्फ इतने चंद 2-4 कलाम किए और कहते हैं उसकी वो किसी किधर जाना, सीधा फिर दोस्त में। और लोग सारी जिंदगी गोडे रगड़ते रहते हैं, माथे टेकते रहते हैं। हम दुआएं, रोजे, बंदगियां, बंदे ने सारी जिंदगी चोरी चकारी की है। एंड में आके यीशु कहता है जो तू अपनी बात से जाए तो कहना मैंने भी याद करी। यीशु शायद तरले कर है, मुझे ये लफ्ज ऐसे लग रहे कि ना यीशु मैंने भी याद करी। कई दफा होता है ना, जब कई दफा हम कहते हैं कि भाईजान आप जब कुछ ले तो सानू भी याद करें। कहता यीशु मैंने भी याद करें। यीशु कहता याद नहीं तो आज ही मेरे साथ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुकाशफा है। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। असल में वो जो डाकू था वो ये बताना चाह रहा है, आसमान की बादशाही की बात कर रहा है वो।
वो ये तस्लीम कर चुका है कि तू यहाँ का तो बादशाह है ही है, क्योंकि उसके सर के ऊपर लिखा था यहूदियों का बादशाह। वो कह रहा है तो आसमान की बादशाही का बादशाह है। वो इकरार कर चुका है कि एक ऐसी बादशाही है जो आसमान पर है, तू वहां का बादशाह है, जो तू उठे जावे थे मैनू ही याद करे। वो कठोर नहीं है, मैं बता रहा हूं, वो सख्त दिल नहीं है। उसे पता है अब इसको अगर इसको अब वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस सजा का जो सजा इससे मिल रही है, यहां से सलीब से किसी को जिंदा नहीं उतारा जाता, यहां से लोगों को मार के ही उतारा जाता है। यीशु को पता था अब ये तौबा कर चुका हुआ है, अब ये दिमाग जो है, यदि इसकी अकल है ये ठीक जगह पे आ गई है, तो क्या ख्याल है, इसके पास तो टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम है। अब ये मुकाशफे सबके लिए नहीं है, ये हवाले सबके लिए नहीं है, ये शायद चंद डाकुओं के लिए, ये शायद चंद ऐसे लोगों के लिए जिनको खुदा खुद आप बचाना चाहता है। कम से कम मेरे लिए नहीं है, कम से कम हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं बात की मोहब्बत आपको बता रहा हूं, उसने मरते डाकू को भी बचा लिया था। उसने कहा नहीं तू आज ही साथ मेरे साथ, दूसरा क्यों नहीं बचाया गया? वो खुद कठोर हो चुका था, वो खुद सख्त दिल हो चुका था। कहते नहीं, मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें इस बात को समझना है कि हमारे बाप आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। सच में खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, बाप आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। आपको जिन्होंने जन्म दिया और जिसके पास आपने अब दोबारा वापस जाना है, आसमानी बाप, वो भी आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन कोई ऐसा काम मत करो कि जिसकी वजह से आपके माँ बाप मर जाए। मरना उसने होता है, लेकिन हम ऐसे वाकयात खड़े कर देते हैं, आपके माँ बाप मर जाते हैं, उनको कोई रोग लग जाता है, उनको कोई बीमारी लग जाती है और वो मर जाते हैं। ऐसा मत कोई काम करना, ऐसा जिंदगी में कभी कोई काम मत करना। इखलाक से घिर कर कोई काम मत करना, बाकी जितने काम है सारे कर जाना। कभी भी इखलाक से मत गिरना। अब इखलाकियात पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इखलाक से घिर कर कोई काम मत करना, बाकी जितने भी दुनिया के काम है वो कर लेना। जो भी काम आपको मिले करने को वो करना, काम की बात कर रहा हूं, लेकिन इखलाक से कभी मत गिरना। और जिस दिन आप इखलाक से गिरकर काम करेंगे, आपके माँ बाप उसी दिन समझ लेना उनके आप मरने के दिन शुरू हो चुके हैं। वो आज कल परसों आपकी बातों को, जो आपने काम किया, उनको सोच सोच के वो मर जाएंगे। इसलिए खुदारा आपको मिन्नत करता हूं, ऐसे काम मत करना। आमीन आमीन। आइए खुदा के सुर चुकते हैं और दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे।